कबीरदास जी की अगर भाषा की बात की जाए तो बच्चे इनकी भाषा के विषय में कई मत प्रचलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा सद्धोकड़ी कही। रामचंद्र जी ने इनकी भाषा को क्या कहा? सद्धोकड़ी कहा। श्याम सुंदर दास जी की बात की जाए तो श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी भाषा को कहा था, इन कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा। क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर कहा। अब बच्चे आप सोचेंगे कि ये पंचमेल खिचड़ी क्या है या फिर ये सद्धोकड़ी क्या है। पंचमेल खिचड़ी की बात की जाए तो आपने अपने घर में भी पंचमेल खिचड़ी खाई होगी और सुना भी होगा कहते हुए पंचमेल खिचड़ी। जब आप एक दो तरह की दाल, चावल और कुछ सब्जियां मिला के खिचड़ी बनाते हैं, यानी कि कई चीजों का मिश्रण हो जाता है, वो 5 चीजों का मिश्रण हो गया तो पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। इसी तरीके से कबीरदास जी की भाषा में 5 तरह की भाषाएं देखने को मिलती हैं। वे 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। भाषाएं आती हैं पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ियां बेसिकली 5 भाषाओं का मिश्रण है। राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी। बच्चे कुछ लोग इसे अवधी भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में पूर्वी हिंदी या अवधी आता है तो आप दोनों में से पूर्वी हिंदी को चूज करेंगे। अगर ये दोनों आते हैं तो पूर्वी हिंदी को आपने सिलेक्ट करना है, और अगर दोनों में से कोई एक आया है तो आप पूर्वी हिंदी या फिर अवधी किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी रचना की। अगर कबीरदास जी की रचना की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने जाना कि कबीरदास जी खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी रचनाओं, उनके दोहों और उनकी वाणियों का संकलन किसने किया? इन कबीरदास जी की वाणियों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। किसने किया? धर्मदास ने। किस नाम से किया? बीजक। तो कबीरदास जी की रचना का नाम क्या है बच्चे? बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी में बच्चे दोहे हैं, साखी में दोहे हैं और इसकी भाषा क्या है? पंजाबी और राजस्थानी मिली खड़ी बोली। राजस्थानी मिली खड़ी बोली। साथ के साथ नोट करते जाइए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कबीरदास जी के बारे में जो अक्सर प्रश्नों में पूछी जाती हैं। सबद की बात करेंगे तो सबद में शब्द हैं, सबद का अर्थ होता है शब्द, और रमैनी में रामायण के पद हैं। क्या है? रामायण। रमैनी का अर्थ होता है रामायण। तो इन दोनों में क्या है? सबद और रमैनी में गेय पद हैं। क्या है?
गेय पद हैं और इनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है बच्चे, कबीरदास जी ने जाति पाति का खंडन किया। वे जाति पाति का खंडन करते हुए अपने दोहों में कहते हैं, आपने एक दोहा सुना होगा, बहुत प्रचलित है कबीरदास जी का यह दोहा, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए काज, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। यानी कि आपको व्यक्ति की पहचान से क्या लेना है, व्यक्ति की जाति क्या है उससे आपको क्या लेना देना है, व्यक्ति का ज्ञान क्या है, वो कितना विद्वान है, आपको ये जानना है ना। जाति पाति का खंडन किया उन्होंने, बाह्य आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास जी ने बहुत विरोध किया बाह्य आडंबरों का, और वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं, बाह्य आडंबरों का विरोध तो किया उन्होंने साथ साथ, बल्कि बाह्य आडंबरों को प्रमुखता देने वाले जो मुल्ले और पंडित थे उनको बहुत फटकार लगाई, और फटकार लगाते हुए वे हिंदू पंडितों को कहते हैं, पाहड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। या पहाड़ पूजने से यानी कि पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ पूज लूं, इससे तो ये चक्की भर ली है पत्थर की, जिसे पीस कर कम से कम पूरा संसार जो है वो अपना पेट तो भरता है। और इसी तरीके से मुल्लों को बाह्य आडंबरों के लिए विरोध करते हुए वे कहते हैं, पत्थर कांकड़ जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि पत्थर कंकड़ को जोड़ के तुमने मस्जिद बना ली और उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला बांग देता है, यानी कि ये बात अजान के लिए कही जाती है कि इतने जोर से आप अजान देते हैं, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है। इसी बात के ऊपर वे कबीरदास जी का एक और दोहा है, वो कहते हैं बाह्य आडंबरों का ही विरोध करते हुए वे कहते हैं, यानी कि कबीरदास जी का कहना यह है कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, यानी कि हर कण कण में बसा हुआ है। हम जो प्राणी हैं वो ईश्वर का ही अंश हैं, हमारे अंदर ही, हमारे भीतर ही ब्रह्म ईश्वर बसा हुआ है। वे कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। यानी कि लोग मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं ईश्वर को, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं, तो मुझे इधर उधर मत ढूंढो। मैं किसी मंदिर में या मस्जिद में नहीं हूं, मैं बल्कि तुम्हारे ही कण कण में व्याप्त। कबीरदास जी ने मुस्लिमों को और हिंदुओं को राम रहीम की एकता का ज्ञान दिया। बाह्य आडंबरों के विरोध के साथ साथ जो कबीरदास जी हैं वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मूर्ति पूजा के खंडन के ऊपर ही इन्होंने ये बात कही थी, पाहड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। वे गुरु महिमा पर बल देते हैं, और गुरु महिमा पर बल देते हुए उन्होंने एक और दोहा कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव। यानी कि मेरे आगे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, ईश्वर भी खड़े हैं और मेरे गुरु भी खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मुझे सबसे पहले किसके पैर लगने चाहिए, मुझे सबसे पहले किसके पैर पड़ने चाहिए। इसी के लिए वे आगे कहते हैं, इसी विषय में वे आगे कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी कि वे कहते हैं सबसे पहले मैं अपने गुरु के पैर छूऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने ही मुझे उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। कबीरदास जी ने गुरु महिमा का गुणगान किया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, एकेश्वरवाद पर बल दिया, हठ योग पर बल दिया, और उन्होंने जाति पाति का खंडन किया। अगर कबीरदास जी की वाणियों की बात की जाए तो कबीरदास जी की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। और अगर आपको कबीरदास जी के विषय में और विस्तार से जानना है बच्चे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक किताब लिखी है कबीर नाम से, बहुत पतली सी किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। उसमें और विस्तार से कबीरदास जी के विषय में लिखा हुआ है। कबीरदास जी के ऊपर एक नाटक भी बनाया है, नाटक भी लिखा है भीष्म साहनी जी ने। उन्होंने कबीरा खड़ा बाजार में नाम से यह नाटक लिखा है कबीरदास जी के विषय में।
कुछ बातें हैं उसके अंदर, आप वो भी पढ़ सकते हैं। काफी अच्छा नाटक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।